जय हिंद दोस्तों, ये हिंदी मेगा टेस्ट सीरीज का क्लास आप देख रहे हैं। इसमें हम इस टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्नों को बनाकर आपको बताएंगे। इसके लिए वीडियो में रुकना पड़ेगा बस। और लास्ट में जो हम बताने वाले हैं वो है इस हिंदी मेगा टेस्ट सीरीज का सैकड़ों बच्चों ने टेस्ट दिया और उस सैकड़ों बच्चों में से 10 टॉप का नाम हम वीडियो के लास्ट में पुकारने वाले हैं। तो आप वीडियो में पूरे अंत तक बनिएगा। तो इस वीडियो में इस टेस्ट सीरीज में जो बच्चे 1 to 10 में आए हैं ना, उनका नाम हम आपको अंत में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि इसका पर्यायवाची शब्द, यानी उसी चीज़ का और भी दूसरा नाम। जैसे पेड़ है तो पेड़ का क्या होगा? वृक्ष होगा, तरु होगा, पादप होगा, इसके बिटप होगा। ये सारे नाम पेड़ का है। राजा का अगर बात करें तो राजन होगा, महाराज होगा और जनक होगा। धर्म का बात करें तो सत्य होगा, अहिंसा होगा, ये सारे चीज़। नदी का बात करें तो सरिता होगा, जलाशय होगा। नौकर का बात करें तो समानार्थी शब्द सेवक होगा, दास होगा, दासिन होगा। ये सारे शब्द समानार्थी शब्द थे। दूसरे सवाल जो मैंने लाया है वो है मुहावरा से। मुहावरा का अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा समझाएं। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में तो रहते ही हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहला कह रहा है दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का अर्थ है कि बुरी तरह हराना। अब हम इसके लिए वाक्य बनाएंगे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कई बार दांत खट्टे कर चुका है। खून खौलना। खून खौलना का अर्थ होता है गुस्सा आना, है ना जी। हम इसका वाक्य बनाएंगे। आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हो। वाक्य बनाने में उसका अर्थ आना चाहिए, सही होना चाहिए। जैसे कि खून खौलना का अर्थ होता है गुस्सा आना, है ना। अपने शत्रुओं को देखते ही मेरे खून खौल उठे। फिर कह रहा है धरती पर पाँव न पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ होता है क्या कि धरती पर पाँव न पड़ने का अर्थ हुआ कि घमंड होना। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते ही सोहन का पाँव धरती पर नहीं पड़ता है। यानी कि आप जो दोस्तों वाक्य बनाइएगा ना, उसमें ये मुहावरा आना चाहिए। कागज़ का शेर होना, यानी कि झूठी ताकत दिखाना। झूठी ताकत दिखाना। पाकिस्तानी हमेशा कागज़ के शेर बनते रहते हैं। हो गया। अब घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि गहरी निद्रा में सोना। परीक्षा का समय नहीं आने तक बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, यानी कि इसे विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दुख है तो दुख का सुख, अंधकार का प्रकाश, शिक्षा का अशिक्षा, प्रातः का संध्या, बीमार का स्वस्थ। संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद का अर्थ होता है कि ये शब्दों को जहाँ से दो सार्थक शब्द अलग होते हैं वहाँ से आप इसे विच्छेद कर देंगे, यानी कि अलग कर देंगे। नदीस, नौजोर दिस, गौशाला, गौजोर शाला, विद्यार्थी, विद्यार्थी। देखिए दो शब्द मिल रहा है ना, विद्यार्थी यानी विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। चंद्रोदय, चंद्र जोड़ उदय। संगीत, संग जोड़ गीत। यानी कि जहाँ से आपको दो शब्द दिखे सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल सके, वहाँ से उसे आप तोड़ लेंगे। अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखें। तो निबंध में मैंने 2 टॉपिक सेलेक्ट किया है, विज्ञान और मानव जीवन और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और मानव जीवन जरा सा ध्यान रखकर सुनेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो मानव जगत में वर्तमान समय में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके द्वारा अभी वर्तमान वातावरण की टेम्परेचर निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से वैज्ञानिकों की चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है।
ग्लोबल वार्मिंग वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन गैस की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। इसके द्वारा वातावरण की जो टेम्परेचर है वह टेम्परेचर अधिक से अधिक बढ़ता चला जाता है और ऐसा माना गया है कि अधिक से अधिक टेम्परेचर बढ़ने पे अटलांटिक प्रदेश का बर्फ़ पिघल जाए तो वह पूरी पृथ्वी को डुबा सकती है। अतः सरकार तथा लोगों को ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष कार्य करने की ज़रूरत है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एकमात्र तरीका है पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पेड़ पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन प्रदान करती है। अतः वह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचा सकता है। तो जैसा कि मैंने टेस्ट के शुरू में कहा था कि चलिए हम बताएंगे आपको टॉप 10 बच्चों का नाम जिसने इस टेस्ट को अच्छे परफॉर्मेंस करके प्राइज भी जीता है। तो पहले स्थान पर आए हैं श्लोक कुमार 95% 95%। सेकेंड स्थान पर रही है अंजलि कुमारी 95%। थर्ड स्थान पर रोशनी कुमारी 92%। फोर्थ स्थान पर निक्की कुमार 92%। फिफ्थ पर मनीषा कुमारी 90%। सिक्स पर कृष्णा कुमार 90%। 7 पर सिंपल कुमारी 87%। 8 पर शुभम राज 85.5%। 9 पर प्रीत कुमार 85% और 10th पर गुड़िया कुमारी 85%। ये वो 10 बच्चे हैं जिसने इस टेस्ट सीरीज को लगाकर बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। अपना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलता हूँ। जय हिंद। वीडियो लाइक करके शेयर कीजिए और सेव करके रख लीजिए ताकि आपके कभी भी हिंदी परीक्षा जो हो तो उसमें ये 20 से 25 नंबर आपको मदद दिला सकता है। On